मिडल ईस्ट में ईरान पर बर्बादी मचाने के लिए 50,000 यूएस सोल्जर्स तैयार हैं एंड और 4,000 सोल्जर्स पहुंचने वाले हैं। वहां सामने से ईरान के 10 लाख सोल्जर्स इंतजार कर रहे हैं इसी मौके का, ताकि वो अपने हाथों से अपनी जमीन पर यूएस ट्रूप्स को नेस्त नाबूद कर पाए। द बिगेस्ट ऑन ग्राउंड वॉर ऑफ 21st सेंचुरी इज अबाउट टू स्टार्ट। बट तुम मानो ना मानो, ट्रंप अभी से हारने लग गए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ यूएसए और यूरोप में शुरू हो चुका है आज तक का सबसे बड़ा नो किंग्स प्रोटेस्ट, जिसमें अकेले यूएस में ही करीब 3,000 एरियाज में 50 लाख से ज्यादा लोग बाहर आए एंड कहने लगे रिजीम चेंज शुड बिगिन एट होम। सैन फ्रांसिस्को बीच पर भीड़ ने शब्द बनकर कहा ट्रंप मस्ट गो नाउ। पहले टैरिफ वॉर, फिर एप्स्टीन फाइल, फिर आइस क्रैकडाउन, फिर वॉर एंड अब इस सब से यूएस सिटीजन तंग आ गए हैं एंड सरेआम ट्रंप को बेइज्जत कर रहे हैं। ट्रंप साइकोलॉजिकली ऑलरेडी वीक हो रहे हैं। आज सुबह सुबह ही खबर आई कि सऊदी में मौजूद उनके सबसे महंगे प्लेन को ईरान ने पूरा बर्बाद कर डाला एंड उनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यमन एंड हुतीज भी वॉर में आ चुके हैं एंड इजराइल से भी कई वीडियोस आ रहे हैं जिसमें बड़े लेवल पर अटैक हो रहे हैं। इसके साथ साथ कल दुबई एंड कुवैत एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ, जिसके रिटेलिएशन में इजराइल ने तेहरान में एक मिसाइल गिराया जो गलती से पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर गिरा, जिसका जवाब देने के जोश में पाकिस्तान ने इजराइल को धमकी दी और कहा वी विल बीट द हेल आउट ऑफ यू। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। अब गधे कितना दौड़ पाएंगे वो तो पता नहीं, पर एक बात तो पक्की है कि आने वाले हफ्ते में हर समय एक अपडेट देखने मिलने वाली है। हर रात आएगी एक ऐसी डिटेल्ड हाई क्वालिटी वीडियो जिसमें आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। यूएसए ने ईरान के लीडर को मार दिया, पूरे कैपिटल सिटी को हैक कर लिया, उनकी शिप्स को उड़ा दिया, यहाँ तक कि उनके मेन ऑयल सप्लाई करने वाले आइलैंड को भी टारगेट किया। पर ईरान की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग झुकने को तैयार नहीं है और अब ईरान शायद डॉलर को हटा के चाइनीज युआन को स्ट्रॉन्ग करने की तैयारी में। बेसिकली ईरान इज कंसिडरिंग अ न्यू अप्रोच, जहां पर वो शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने की अनुमति देने वाले हैं, बट ओनली जब वो डॉलर की जगह चाइनीज युआन में ट्रांजैक्शन करेंगे। दुनिया का 20% ऑयल यहां से सप्लाई होता है और अगर ईरान का ये प्लान सफल हो गया तो समझ जाना कि वर्ल्ड ऑर्डर इज शिफ्टिंग। प्लस ईरान ने कल यूएसए के ऊपर एक यूनिक सा अटैक किया, जिसमें उन्होंने सऊदी अरेबिया के बीचों बीच मौजूद यूएस के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद 5 ऑयल रिफ्यूलिंग प्लेन्स को डैमेज कर दिया एंड ये इतना बड़ा अटैक उन्होंने सऊदी अरेबिया के कैपिटल के पास किया, जो यूएसए के डिफेंस पर सवाल खड़ा करता है। ईरान अपने सस्ते ड्रोन से यूएसए और इसराइल का काफी नुकसान कर रहा है, जिसे काउंटर करने के लिए अब सुपर पावर यूएसए यूक्रेन की मदद लेने वाली है, क्योंकि उन्हें भी ये सस्ते ड्रोन्स बनाना आता है। ऑल्सो इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स की रिसर्च टीम ने ये भी पता लगाया कि यूएसए को अब नॉर्थ कोरिया भी परेशान करने लगा है। बेसिकली यूएसए और साउथ कोरिया कुछ मिलिट्री ड्रिल्स प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसे काउंटर करने के लिए किम जोंग उन ने सी ऑफ जापान में अपने सबसे पावरफुल KN-25 रॉकेट छोड़ दिए। एंड अभी एक छोटी सी समरी सुनो। यूएसए ईरान में बिजी है, उनके वेपन वहां पे इतने यूज हो रहे हैं कि उन्हें दूसरी जगहों से अपने वेपन्स मंगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में तुम मानो ना मानो, पर चाइना जल्द ही ताइवान पर इन्वेजन करने की प्लानिंग कर रहा होगा और ये हो गया तो प्रलय आ जाएगा, क्योंकि ताइवान में मौजूद है यूएसए का AI बैकबोन और उसे इतना इजीली यूएसए हाथ से जाने नहीं देगा। देश और दुनिया में बहुत कुछ बहुत बड़ा होने वाला है।